नमस्कार मित्रों, आज एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं। विषय क्या है? विषय बहुत गंभीर है और किसी न किसी रूप से हम सभी लोग इसका सामना करते हैं। कुछ सामाजिक विवशता है, कुछ व्यावसायिक विवशता है और कहीं न कहीं हमारी उदासीनता भी है। और वह है संतान उत्पत्ति में विलंब और धर्म। आप कहेंगे कि ये दोनों विषय अलग-अलग हैं। इनका आपस में क्या तालमेल है? देखिए, 16 संस्कारों में विवाह को पहला स्थान मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ माना गया है विवाह संस्कार को। यदि विवाह नहीं होगा तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो वही बात हुई कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उन्होंने सनत कुमारों को उनका प्रादुर्भाव किया, उनका अवतरण किया, वो सब हो गए। ना किसी की आयु थी, ना आयु क्षय हो रही थी, ना आयु बढ़ रही थी, जैसे थे वैसे ही थे। जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो शंकर जी ने कहा कि अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा काम? आखिर में अंततोगत्वा भगवान शंकर और पार्वती जी का मिलन होता है, विवाह होता है और उसके बाद संतान की परंपरा शुरू होती है, विवाह संस्कार की परंपरा शुरू होती है। तो ये विवाह संस्कार जो हैं, ये आपके हमारे नहीं हैं, भगवान शंकर और पार्वती द्वारा प्रदत्त है। और संतानोत्पत्ति भी माता पार्वती द्वारा प्रदत्त है। हर चीज़ की एक आयु होती है और जब उस आयु को हम पार कर जाते हैं तो फिर विवशताएँ आती हैं, विषमताएँ आती हैं और कार्य में रुकावट पैदा होती है। पहले ये 16 संस्कार नहीं थे, पहले 47 संस्कार कहे गए थे। बाद में ये 27 हुए और 27 के बाद ये 16 हुए। 16 में भी हम 16 कहाँ कर पाते हैं? हम मुख्य रूप से 5-6 संस्कार कर पाते हैं। देखिए, पहली चीज़ गर्भधारण करना, शिशु का जन्म होना, उसका विद्याध्ययन करना और इससे पहले मुंडन संस्कार, फिर विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन करने के बाद उसका विवाह होना। ये इस तरह जो संस्कार हैं 5-6, ये सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, सब माने, लेकिन विवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि अब मैं इसके साथ धर्म के साथ कुछ व्यवहार भी बताता हूँ आपको कि आजकल देर से शादियाँ होती हैं, फिर उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर कहीं जाके बच्चे का जन्म होता है, देर से बच्चा पढ़ने बैठता है और जब तक उसके पिता एक अच्छी खासी लंबी उम्र पार कर चुके होते हैं, रिटायरमेंट नज़दीक होता है और बच्चा इतने तैयार नहीं होता कि पिताजी का रिटायरमेंट हो जाता है। यही स्थिति हमारे जो पुत्र हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके लिए भी लागू होती है कि वहाँ बच्चा तैयार नहीं होता। एक पूरे सर्विस पीरियड में किसी व्यक्ति को 8 प्रमोशन मिलते हैं, 8 पदोन्नति मिलती हैं। 8 कोई अवेल नहीं कर पाता, 8 कोई ले नहीं पाता। 3-4 तक ही सीमित रहता है और उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है।
यहाँ मेरा कहने का आशय ये है कि ये धर्म आचार संहिता के विपरीत है। और जैसे बात होती है कि कई मामलों में जब 30 की उम्र पार कर जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, 33 साल के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्भधारण करना, बच्चे का जन्म होना, ये बड़े ही मातृशक्ति के लिए भी और पिता के लिए भी, दोनों के लिए कष्टप्रद होता है, क्योंकि तब हमारी बहुत सारी हमारी ऊर्जाएँ जो हैं उनका क्षरण हो जाता है। इसलिए जो शास्त्र कहते हैं कि समय से शादी, समय से संतान, ये मोटे-मोटे तौर पर इसको आप समझिए। हम यह नहीं कहते आज की तारीख में कि आप समय से पहले शादी कर लें। लेकिन हम व्यावहारिक स्थिति में ये ज़रूर कहते हैं कि धर्म ने जो आचार संहिता बनाई हैं, विवाह से लेकर सामाजिक जीवन तक, उसका पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। एक बात और कि अब किसी व्यक्ति का एक डिग्री से काम नहीं चलता, पहले चल जाता था। अब उसको 2-3 डिग्री और चाहिए। तो यानी विद्या की जो विद्याध्ययन की जो आयु है, जो वर्ष हैं, वो बढ़ गए हैं। और जब वो बढ़ गए हैं, तो संतान उत्पत्ति के लिए हमको विलंब नहीं करना चाहिए। ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहते हैं, और विवाह का पूरा आशय ही यही है, वंश परंपरा चले, संतान उत्पत्ति समय से हो, आप भी सुखी रहे, आने वाली संतान भी सुखी रहे, आपके शरीर पर कोई कष्ट ना हो, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज धर्म की चर्चा में हम आपको केवल यही बताते हैं, इसीलिए आए हैं कि संतानोत्पत्ति भी धर्म है और धर्म का पालन करना चाहिए। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी बात पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज धर्म का मर्म इसी बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आपको प्रणाम करता हूँ।